जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखो, मैं नहीं जानता हूं आप लोग किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं जाहिर सी बात कर सकता हूं आपको जीडीएस में इंटरेस्ट है। देखो, जीडीएस एक ऐसी मतलब की परीक्षा होती है जिसमें ना तो परीक्षा होती है, केवल हाई स्कूल की मेरिट बेस सिलेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है क्योंकि आपके घर के आसपास के पोस्ट ऑफिस में आपको वैकेंसीज मिल जाती हैं और आप वहाँ पे कार्य करके अच्छा खासा पैसा अर्जित कर सकते हैं। देखिए, गांव में रहकर 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक ये कह सकता हूँ कि गांव में इतना बहुत होता है। ठीक है, शहर में आप जाते हैं तो आपकी सैलरी डिमांडेड बढ़ती है, लेकिन गांव में रहकर आपकी डिमांड्स कंट्रोल रहती हैं और जिस एज में ये नौकरी आपको मिलती है उस एज में सैलरी पर्याप्त होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आप भी वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। देखो, पोस्ट जीडीएस जो होती है आपको पता है एक ऐसी डाक सेवा की भर्ती होती है और इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस मतलब ग्रामीण। ठीक है, पहले मैं आपको जीडीएस का मतलब बता देता हूँ, ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा ये होता है जीडीएस मतलब। ठीक, 2025 की भर्ती है और आपको पता है कि 2024 में 5 चरणों में भर्ती हुई थी आपकी। फिर ठीक है, 5 चरण हुए थे। 5 चरण में लगभग लगभग हर एक 10वें, एक अगर 100 लोगों ने भरे हैं तो उसमें से 10वें का सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इस बार भी मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों को सारी गाइडेंस दी जाएंगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो कोई और अदर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए समझ प्रस्तुत हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ग्रामीण एक सेवा इसका फुल फॉर्म होता है जीडीएस का मतलब, अगर नहीं पता था तो आप लोगों को ये भी पता हो गया। आवेदन की तिथि भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशंस के साथ साथ सैलरी, आवेदन प्रारंभ कब से होंगे, चयन प्रक्रिया, प्रमुख पद कौन कौन से हैं, पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, वर्ष कौन सा होगा, ये सारी जानकारी आपको दे दूंगा। लेकिन देने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आवेदन की, तो आप लोगों के आवेदन जो है वो फरवरी में आ जाएंगे। ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में आप लोगों को आवेदन मिल जाएंगे। और ये क्योंकि रिजल्ट के बाद ही होता है, एग्जामिनेशन के बाद ही होता है ऐसा सिलेक्शन लेना, तो फरवरी से मार्च के बीच में आपको आवेदन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि फरवरी में आपको नोटिफिकेशन, ये मार्च के मध्य में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो मध्य में ही मान लीजिए, दोनों के मध्य में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्रामीण डाक सेवा के लिए अप्लाई करते हैं, जीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं, तो केवल और केवल आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप एमटीएस के लिए करते हैं, क्योंकि जीडीएस में भी एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस नहीं है ये इंडिया पोस्ट आईपीजी का जीडीएस है। ठीक है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है और दोनों के लिए 10th मांगी गई है। आप दोनों के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। अगर पोस्टमैन और पोस्टमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या फिर आप जीडीएस गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th वैकेंसीज होनी चाहिए, 12th पास आपका इसमें भी होना चाहिए। तो 2 पोस्ट जो होती हैं वो 10th के लिए होती हैं और 2 ही पोस्ट आपकी 12th के लिए होती हैं। ठीक है, एज की बात करूं तो 18 मिनिमम और 40 मैक्सिमम आपका होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जैसा भारत सरकार के हिसाब से है वैसा सब कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आप लोगों को भी पता है कि 10th, उसके बाद आप लोगों का आता है 12th, उसके बाद आय, जात, निवास और उसके बाद अदर जो भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया की बात करूं तो चयन प्रक्रिया इसमें बहुत आसान तरीके से होता है चयन, और बहुत अच्छे तरीका मैं मानता हूं कि अगर आपके हाई स्कूल में 70, 80, 85, 90, 95 यहां से लेकर के यहां तक के बीच में आपके क्वेश्चन मतलब के है रिजल्ट, तब आप जरूर फॉर्म भरिएगा। और जो चयन होता है वो हाई स्कूल मेरिट से होता है। ठीक, हाई स्कूल के परसेंटेज के मेरिट से होता है, ठीक है, मेरिट से होता है। मतलब कि मान लीजिए आपका जितना ज्यादा नंबर होगा सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे है आप तब तो 100% सिलेक्शन है। अगर इसके बाद में है और आपके एरिया में इतना कोई नहीं पहुंचा है तब भी आपका सिलेक्शन हो, आपके एरिया का पर सिलेक्शन का पोस्ट होता है उस पर आप लोग देख लीजिएगा।
आवेदन प्रारंभ की तिथि मैंने बता दी थी, चयन प्रक्रिया भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि हाई स्कूल के मेरिट पे होता है। अब बात करते हैं वेतन की। 18,000 आपकी मिनिमम सैलरी है, और बहुत ऐसी पोस्टें हैं जो मैंने अभी पोस्टें आप लोगों को बताई हैं। जब 10-12 साल आपका हो जाएगा तो 81,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी सैलरी मैं मान सकता हूँ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को 2025 के लिए बताई हैं, और 2 फरवरी जो 2025 आएगा उसी में ये पोस्टें भरी जाएंगी और उसी में इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी होने वाला है। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई। मैं पहले से आगाह इसलिए करता हूँ कि आप लोग उस समय यह ना कह सके कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने देखे कैंडिडेट्स की वो सिलेक्शन के अभाव में पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या फिर आप समझ लीजिए सिलेक्शन फॉर्म नहीं भर पाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा ना हो इसलिए मैं चीज़ों को बहुत पहले से आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ, चीज़ों को बहुत लास्ट तक आपको बताता रहता हूँ। अंतिम तिथि से पहले भी मैं आप लोगों को एक बार और हाइब्रिड माध्यम से बता देता हूँ, चाहे वो शॉर्ट माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से हो, मैं जरूर आपको आगाह करता हूँ। तो इस उम्मीद के साथ वीडियो से विदा लेता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।